आमिर साहब, मोहम्मद कैफ ने कभी अपने देश को नहीं बेचा। ये जो आप कह रहे हो ना कि उसने सिर्फ 29 आईपीएल मैच खेले, क्या किया है, मैं अपनी परफॉर्मेंस के दम पर खेला हूं 350 T20। दोस्त, वो भिकमंगा नहीं है, वो कभी जेल नहीं गया, उसने अपने देश का नाक नहीं कटाई है। तुमने अपने देश की नाक कटाई, तुमने 350 खेले तो क्या हुआ। बात आती है फिक्सर कह दिया जाता है मुंह उठाकर आपको, है ना। कैफ ने कहा था कि पाकिस्तान यूएसए के अगेंस्ट आमिर की वजह से आ रहा था। सुपर ओवर में 17 रन खा गए थे, 3 वाइड फेंक दी थी। आमिर को पहले से पता था कि इंडिया सेमीफाइनल में जाएगी, सिर्फ अटेंशन पाने के लिए वो ऐसा बोल रहे थे। आमिर की औकात जो है ना, वो बताने की जरूरत भी नहीं है दोस्त। 350 T20 मैचेस आपने पता क्यों खेले? क्योंकि आपके यहाँ लीग क्रिकेट खेलना होता है, क्योंकि क्योंकि तुम्हारे देश में पैसा नहीं है। भिकमंगों वाला वो देश है जहां से तुम आते हो, उनकी औकात इतनी है कि वो इधर उधर जाके लीग क्रिकेट खेल सकते हैं। कभी कैफ के लिए किसी ने ये नहीं कहा कि अगर कैफ टीम में खेलेगा तो मैं नहीं खेलूंगा। तुम्हारे लिए तुम्हारे अपने साथ के प्लेयर से मना कर दिया था कि अगर ये फिक्सर मैच में खेलेगा तो मैं नहीं खेलूंगा इस टीम के अंदर। बात कर रहे हो। आमिर ने कहा कि अच्छी फील्डिंग और सौरव गांगुली की वजह से खेले हैं, कोई खास रिकॉर्ड है नहीं। भूल के लॉर्ड्स में कैसे हराया था, भूल के 2002 की नेटवेस्ट सीरीज में कैसे हराया था। आमिर के पास नो डाउट मैच में अच्छी चीजें हैं। 2009 का T20 वर्ल्ड कप है, 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी है। उसके अलावा क्या है? पहली चीज। दूसरी चीज, ये देश को बेचना कितना छोटा काम होता है। नो बॉल फेंकने के लिए पैसे कभी लिए जाते हैं? क्या ये याद दिलाने की जरूरत है? नहीं है दोस्त। जिस कैफ की आप बात कर रहे हो ना, आज भी लोग इज्जत से नाम लेते हैं, आज भी लोग बताते हैं कि कैफ भाई की कमाल की फील्डिंग होती है। कैफ भाई जब कमेंट्री में बैठते हैं तो उनकी इज्जत होती है। उन्हें किसी छुटकी मुटकी के शो पे जाकर ये नहीं देखना होता कि अरे बाबा जी हम बाबा बनेंगे, हम आपको बताएंगे कि क्या होने वाला है। अरे तुम्हारा देश नहीं पहुंच पाता, तुम्हारा देश यूएसए से हारकर बाहर हो जाता है, तुम्हारा देश अपने देश में चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट कराने के बावजूद नहीं पहुंच पाता है, तो तुम्हारी दिक्कत है ना। अच्छा सुनो, ये स्टैट निकाल कर आ रहे थे। अश्विन ने तभी तो बोला था ना कि आमिर को कुछ अता पता नहीं है, स्लॉगर नहीं है, ये सब सब कुछ समझाया था। अश्विन के सामने तो हिम्मत नहीं थी कि अश्विन के स्टैट्स खोल के बैठते। जब देखते ना 500 से ऊपर विकेट, तो हवा खराब हो जाती खिसक के, हवा खराब हो जाती। क्योंकि जो अश्विन है वो लेजेंड है भाई, लेजेंड। उनके पास विकेट इतने हैं जितने तुम्हारे पास टोटल मैच नहीं है सारे के सारे मिलाकर। अश्विन अकेले टेस्ट में उतने विकेट ले चुके हैं, और तुमने क्या किया है? तुम्हें ढंग से खिलाया तक नहीं गया है। जब तुम टीम में आते थे तो टीम के प्लेयर मना कर देते थे कि हमको इसके साथ मैच नहीं खेलना है। भिकमंगों का देश है, पैसों के लिए लीग क्रिकेट खेलता है, पैसों के लिए नो बॉल डाल देता है, पैसों के लिए मैच फिक्स करता है। यहां पर इज्जत कमाते हैं, यहां पर हमेशा देश को आगे रखा, यहां पर पर्सनल माइलस्टोन कभी नहीं रखे, यहां पर टीम आगे रखी, यहां पर इज्जत आगे रखी। क्रिकेट का सर कभी झुकने नहीं दिया। तुमने क्रिकेट का सर झुकाया, अपना सर झुकाया। ये मोहम्मद आमिर है, बात कर रहे हैं। खैर, अश्विन ने भी बोला था कि अभिषेक के आप बारे में आप कमेंट कर रहे हो, अभिषेक बहुत बढ़िया बैटर, उसका बैट स्विंग युवराज से भी अच्छा है। ये तमाम चीजें होती हैं, लेकिन पलटकर अश्विन को रिप्लाई आप दे नहीं सकते थे, क्योंकि अश्विन आपकी औकात से बहुत बड़ा है। वो औकात जहां पर आप ये कहोगे कि मैं शायद उसके आसपास भी नजर नहीं आता। 350 T20 मैचेस खेले मैंने, परफॉर्मेंस के दम पर खेला हूं। एज अ बॉलर मैं आमिर की इज्जत करता था, लेकिन जब बात देश के ऊपर आ जाए, जब बात आप किसी हमारे फेलो क्रिकेटर पे बोलेंगे, जब आप किसी हमारे देश के नागरिक पे बोलेंगे, तो दोस्त फिर धागे आपके भी खोले जाएंगे, इतिहास आपका भी निकाला जाएगा। फिर हम भी देखेंगे कैसे 2010 में वो अचानक से पैर इतनी आगे निकल गया था। अश्विन ने 537 विकेट लिए सिर्फ 106 मैचेस में, तुमने खेले सिर्फ 36 मैच हैं, सिर्फ 36 मैच। अश्विन से ना तुम एवरेज में बैटर हो, ना तुम विकेट्स में बैटर हो। कंपेयर करने आ गए थे। लीग क्रिकेट खेलोगे, अश्विन से कंपेयर करोगे, कैफ से कंपेयर करोगे, मत करो। आसपास भी नहीं हो, मत करो। फिर खोला जाएगा कि भैया कैसे तुम्हारे अपने देश के तुम्हारे सगे नहीं थे। खोली जाएंगी बहुत सी चीजें, रहने देते हैं। बाकी बताइए आप, आपका क्या कहना है कमेंट के अंदर।